Hello students, I am Nehal sir, your maths faculty. Today we discuss some properties of the triangles of the chapter number 6, lines and angles. Okay, this is the 7 parts video. So the statement, the sum of the three angles of the triangle is 180, right? Okay, so statement है. So now what is the proof? क्या proof करना चाहते हैं सबसे पहले? So first of that here angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 right. Now proof. Okay, so first of that, draw a line, okay, xy through the a. हम लोग a से पास होती हुई xy लाइन ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले तो draw a line xy through वो a, through a, point a, यानी आप मिस्टेक ना करो, point a parallel to BC. जब आपको समझ में आ गया होगा कि पैरेलल है उसका मतलब ट्रांसवर्सल का यूज करना पड़ेगा, राइट. ओके, नाउ सो यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. एंगल 3 और एंगल 4 देखो कौन सा शेप, जेड शेप. तो जेड शेप मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, तो सीधी बात है, आप लिख सकते हो रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक उसी तरह दूसरा शेप आपको दिख रहा है 2 और 5. सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5. दिस इज ऑल्सो द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट. तो 2 एंड 5 भी हमें इक्वल मिला, राइट. सो नाउ अब स्ट्रेट एंगल देखो, ये वाला कौन सा है बच्चों, स्ट्रेट एंगल. तो 5, 1 और 4 एंगल, 5 एंगल, एंगल 1, एंगल 4, वो क्या स्ट्रेट लाइन एंगल्स दिख रहा है, राइट ना. ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल्सो एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180. रीजन क्या है, तो उसके स्ट्रेट एंगल है. ओके, और उसके बाद अब 180 हो गया. अब यहाँ पे कौन कौन से एंगल सेम आ रहे हैं तो हम उसको हो जाता है. तो सबसे पहले एंगल 4 की जगह पे 3 रख दो और 5 की जगह पे 2 रख दो. सो एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 180. सो हेंस द प्रूफ. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ओके, प्लस एंगल 3 is equal to 180. Okay, so therefore sum of all angles of a triangle is 180. Clear? Now another theory of this, okay, exterior angle property, okay, of triangle. Again statement first of that, if a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles. तो क्या है, कोई भी ए एक्सटीरियर एंगल, मान लो कि आपके पास ए सी डी है ना, दिस इज द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी हम लोग लिख सकते हैं, राइट, बराबर. तो ए नॉर्मली क्या है, स्टेटमेंट है, तो सारे इंटीरियर एंगल्स के लिए.
तो याद रखना द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल्स, राइट? ओके, नाउ सो द क्या गिवन स्टेटमेंट से हमें क्या मिल रहा है और फिगर से। तो सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी के अंदर ट्राइंगल एबीसी, ओके, यहाँ पे सबसे पहले बीसी एक्सटेंडेड है तो साइड बीसी एक्सटेंडेड, बीसी कितना है एक्सटेंडेड टू पॉइंट डी, हम लोग कहाँ के उसको 2 पॉइंट डी वहां तक एक्सटेंड करता है डी तक, ये रहा बी सी और डी। अब इसकी वजह से क्या होगा, ओके, तो कौन सा एंगल एक्सटीरियर बन रहा है यहाँ पे, सो एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ओके, हमें क्या प्रूव करना है, तो ए जो बना ना एंगल ए सी डी इज इक्वल टू सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। सो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू फर्स्ट एंगल सी ए बी या बी ए सी बी लिख सकते हो, सी ए बी प्लस ऑफ एंगल ओके ए बी सी, ये प्रूव करना है हमें। प्रूफ तो बहुत छोटा है क्योंकि जो हमें बताना है वो तो सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो, ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो कौन सा एंगल बन रहा है, तो पूरा एंगल लिखेंगे हम लोग सी ए बी सबसे पहले, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाउ मच 180, क्योंकि सम ऑफ दिस थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी आपने यूज कर दी, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। क्या यूज किया, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। नाउ ऑल्सो हमारे पास ओके और एक है, सो एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू हाउ मच 180। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। चलो, ये कैसे हुआ, लीनियर पेयर, क्या है, ये लीनियर पेयर है। सो लीनियर पेयर इज आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री वाला, ए सी डी और सामने आया ए सी बी, राइट, या बी सी ए कह सकते हो। सो दिस ए जो पोर्शन दिख रहा है वो हमारा लीनियर पेयर हो गया, ओके। अब क्या करेंगे, 1 and 2 में से आपको वैल्यू इंटरचेंज करनी है, राइट। तो चलो फ्रॉम 1 and 2, ओके, फ्रॉम 1 and 2 देखो बी सी ए प्लस ए सी डी, क्या है ए सी डी, ओके, इज इक्वल टू 180, दोनों 180 है, तो हम लोग इसके ऊपर से कंपेयर कर देंगे ना। तो आपके पास क्या आया, एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए सी बी, राइट, ओके। अब ये तो आपने लिख दिया, अब आपको क्या मिल रहा है यहाँ से सीधे ही, ओके, चेक करो, ओके, ए बी सी और ए सी बी या सी ए बी, ओके, जो एंगल सी बन रहा है ना बी सी ए एंगल, राइट, ये वाला, ओके, एंगल बी बन रहा है ना वो सी ए बी, ओके, और सी ए बी, यहाँ पे एंगल सी, ये रहा ए सी बी या बी सी, दिस वन इज कैंसल, सो रिमेनिंग टर्म्स ओनली ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, यहाँ पे
ए सी, हाँ ए सी डी है ए वाला। ओके तो ए क्या बचा, ए सी डी, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, सो एंगल ए बी सी प्लस, ओके, एंगल सी ए बी, राइट। तो जो प्रूव करना था वो आ गया, अंडरस्टैंड, क्लियर। सो दिस इज द, ओके, अगेन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप इसको कह सकते हो इस थ्योरम। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 6.3, question number 1. Okay, in the adjoining the figures, the side OP and the RQ of the triangle PQR so are the produced to the points S and T respectively. तो A रहा, अब हमारा T इसकी वजह से और इसकी वजह से S बना. So then find two angles is given that then find the PRQ. हमें PRQ A वाला पोर्शन ढूंढना है, ओके, जिसको मैं इंडिकेट कर देता हूँ पी आर क्यू, राइट। हमें ए चाहिए, एंगल्स चाहिए, राइट। सो सबसे पहले, राइट, अब क्या दिया है उसी के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, राइट, क्वेश्चंस के हिसाब से। ओके तो फर्स्ट ऑफ दैट, पहले तो लीनियर पेयर चेक कर लो। तो लीनियर पेयर बन रहा है हमारे पास, ओके, सो एंगल, तो लीनियर पेयर से शुरुआत करेंगे। एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180, राइट। रीजन लीनियर पेयर। देखो एरा टी पी क्यू, एरा टी क्यू पी एंड पी क्यू आर लीनियर पेयर हो गई। अब वन एंगल इज 110 है, राइट। सो इम्प्लाइज दैट कौन सा एंगल 10, एरा टी पी क्यू। सो 110 प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180। सो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 minus 110, then you got 17, राइट। हमें क्या मिल गया, 17 मिल गया, अंडरस्टैंड। द फर्स्ट इज क्लियर, आपने एंगल आपने फाइंड आउट कर लिया, ओके। अब नाउ एक साइड पी क्यू पी जो है ना वो प्रोड्यूस एस, तो हम लोग इसको लिख देते हैं कि साइड, हमारे पास साइड कौन सी है, तो साइड क्यू पी, साइड क्यू पी प्रोड्यूस of triangle PQR is produced as to S, right? So angle, okay, exterior angle property use करनी पड़ेगी। So angle PQR plus एंगल पी आर क्यू, ओके, इज इक्वल टू 135, इज इक्वल टू 135, ओके। क्यों, तो एंगल देखो एस पी आर ए वाला, तो एंगल सम प्रॉपर्टी हुआ ना, एक्सटीरियर एंगल है सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल ए एंगल जो बनता है इसका ऑपोजिट एंगल, तो आर और क्यू, तो ये क्यू लिख दिया, तो ये क्यू आ गया और ये एंगल आर आ गया, इज इक्वल टू 135, ओके। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज की, अब जो पता है वो वैल्यूज रख सकते हो। ये पता है ये कितना है 17 प्लस एंगल हमें ढूंढना था एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 135। सो इम्प्लाइज दैट एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 135 माइनस 17, सो इज इक्वल टू, यहाँ से 30 और 30 तो टोटल कितना आ गया 65 आ गया, राइट। कितना गया 65, राइट। सो देयरफॉर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 65। चलो ना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक वैसे एडजॉइनिंग द फिगर्स, एक्स हमारे पास 62 है, एंगल एक्स, एक्स वाई जेड 54 है, YO और ZO are the bisector of the angles XYZ and XZY.
ओके, बाइसेक्टर है। ओके, अब हमें ढूंढना है ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, ये रहा ओ जेड वाई, ये वाला एंगल ढूंढना है, एंड वाई ओ जेड यानी सेंटर पे एंगल ढूंढना है। ओके, ये आपको सर्कल वाले चैप्टर्स में भी हेल्प करेगा। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो एक क्वेश्चंस के अंदर क्या है, इन अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इन अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड एक्स प्लस एंगल जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। बट आपके पास क्या है, ओके, वी हैव द एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हाउ मच, 54, राइट, एंड एंगल, और एक एंगल है ना आपके पास, जेड एक्स वाई इज इक्वल टू हाउ मच, 62, कितना है 62, राइट। तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो 54 प्लस एंगल वाई जेड एक्स प्लस 62 is equal to 180. So therefore angle YZX is equal to 180 minus, okay, so 180 minus 54 यानी 6 and so 116, so is equal to 64, right। now ये एंगल हमें मिल गया कितना, 64 मिल गया, राइट। अब देखते हैं, अब बाइसेक्टर है ना, ये दोनों दो क्या है, कौन कौन है, तो आप कह सकते हो कि वाई ओ एंड, ओके, वाई ओ एंड जेड ओ, वाई ओ एंड जेड ओ, ओके, आर दी बाइसेक्टर, ओके, सो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, एंड दूसरा कौन सा है, किसका है, सो एंगल एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली, जो हमने आगे लिखा है, ओके। सो एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल एक्स वाई जेड is equal to 1/2, okay, into 54, so is equal to 27। ए एंगल, इसका भी बाइसेक्टर ले लो आप, ओके, सो ओ जेड वाई is equal to also the half of the bisector of the angle y z x, so half of this angles, okay, 64 है, so this is also 32। चलो ये दो एंगल्स तो आपको मिल गए। अब इसकी वजह से जो ट्राइंगल बना, राइट, तो उसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी आप यूज कर दो। सो इन अ ट्राइंगल ओ वाई जेड वी हैव वाई, ओके, वाई ओ जेड प्लस एंगल वाई जेड, પછી ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 180, राइट। ए जेड ए वाई वाला और ए ओ वाला, अब जो एंगल ढूंढना, एक ही बाकी बचा है हमें एंगल, सो एंगल वाई ओ जेड प्लस ओ वाई जेड कितना है बच्चों, 27 है, ये कितना आ गया 32 इज इक्वल टू 180। सो एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस, ओके, 9, तो ये कितना हो गया 59 आया, ओके, तो 59 हो गया, तो कितना हो गया 121। तो सेंटर पे एंगल जो बन रहा है वो कितना है 121, राइट। सो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 121, एक एंगल मिल गया, और एंगल सेकंड आपको ढूंढना था वाई ओ जेड, आपने 121, एंड ओ जेड वाई जो है वो कितना आपने ढूंढ लिया 32, राइट बच्चों। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, और इसको 2 और 3 टाइम्स लिख के यही क्वेश्चंस बार बार आप
लिख सकते हो और वो कर सकते हो, राइट। सो दैट्स द रीजन, ओके, कि इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, अंडरस्टैंड। ओके, तो बाय प्रैक्टिसिंग ये चालू रहेगा, मतलब आप करते रहो, राइट। अब लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, अब हम लोग खत्म करके चैप्टर फिनिश कर देंगे, राइट। तो इसकी वर्कशीट मिलेगी और आपको सॉल्व करनी है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड स्पेंडिंग टाइम फॉर दिस। तब तक और नेक्स्ट वीडियो के लिए ओके वेट करने के लिए, टिल देन एंड बाय बाय।